सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। देखो, हम अपने जीवन में गुरु तो बनाते हैं, पर हम गुरु के शब्दों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं। अगर हम गुरु के शब्दों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, हमारा कल्याण कैसे हो पाएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु के शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। अगर आप गुरु बनाते हो तो उनके अंधभक्त मत बनो, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है। उस बुद्धि का आपको ही उपयोग करना है और अपने जीवन में गुरु बनाओ और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करो। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, कैसी मति संसार की, जो गारत की ठाट, एक परा जो गार में, सब गार में जात। कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार के लोगों की वही दशा है जो भेड़ों की झुंड की होती है। यदि एक भेड़ गड्ढे में गिर पड़े तो सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे गड्ढे में गिरती चली जाती हैं। अर्थात एक व्यक्ति अंधविश्वास में टिका है तो उसकी देखा देखी में पीछे असंख्य लोग उसी में लटक जाते हैं। कबीर साहब हमें इस दोहे में क्या समझाते हैं कि संसार के लोगों की वही दशा है जो भेड़ों की झुंड की होती है। यदि एक भेड़ गड्ढे में गिर पड़े तो उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें गड्ढे में गिरती चली जाती हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति अंधविश्वास में टिका है तो उसकी देखा देखी में पीछे असंख्य लोग उसी में लटक जाते हैं। इसीलिए हमें अंधभक्त बनने से पहले अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। ये जानना चाहिए आप जिसे गुरु बना रहे हो वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उनके ज्ञान में सत्य है कि नहीं है। गुरु बनाने से पहले उनके ज्ञान को हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जब उनके ज्ञान को हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हमें सत्य का भान अवश्य ही हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान वो होता है जो हमें सत्य मार्ग की ओर ले जाए। ज्ञान वो नहीं होता जो हमें विनाश की ओर ले जाए, दूसरों को कष्ट दे, दूसरों को तकलीफ दे। वो ज्ञान नहीं होता है। वो ज्ञान होता है जो शीतलता, शांति का भाव हमारे अंदर बनाए। भक्ति का भाव जब हमारे अंदर जग जाता है तो हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर भी चल पाते हैं। और गुरु तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जो गुरु हमें सत्य मार्ग की ओर ना ले जाए, अंधकार की ओर ले जाए, तो उस गुरु को हमें त्यागने में तिनक भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, अपितु विनाश जरूर हो सकता है। क्योंकि जब हमें गुरु का ज्ञान ही सही तरीके से प्राप्ति नहीं होगा तो हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर कैसे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। और इसीलिए अंधभक्त मत बनो, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो। अगर आप किसी गुरु को बना रहे हो तो ये अवश्य ही जान लो, क्या वो आपको सत्य ज्ञान बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। उनके विचारों को आप ध्यान पूर्वक सुनो, उनके सत्संग को सुनो, क्योंकि उनके सत्संग को सुनने से आपको ज्ञान मिलेगा कि वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। ये तो आपको सोचना होगा। अगर आपको लगता है कि वो सत्य ज्ञान बता रहे हैं, वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, तो ऐसे गुरु को अवश्य ही बना लो। पर लेकिन जो आपको अंधकार की ओर ले जा रहे हैं, तो ऐसे गुरु को त्यागने में तिनक भी विलंब मत करना। हर व्यक्ति अपने जीवन में गुरु बनाता है, परंतु गुरु बनाने से पहले ये अवश्य ही हमें जान लेना चाहिए कि वो गुरु हमें सत्य ज्ञान बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। अगर सत्य ज्ञान बता रहे हैं तो उन्हें अवश्य ही गुरु बना लो। पर अगर गुरु बना रहे हो तो उनके विचारों को, उनके सत्संग को जरूर सुने, क्योंकि उनके सत्संग के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि वो सत्य बता रहे हैं कि असत्य बता रहे हैं। ज्ञान तो सभी बताते हैं, पर उस ज्ञान को समझना हमारे ऊपर निर्भर होता है। जब हम सत्य ज्ञान को जान जाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति हमें तभी मिलती है जब हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलते हैं और कोई भी दुष्कर्म नहीं करेंगे। जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है तो उसको परिणाम भी वही भोगना पड़ता है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को तजन न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। कबीर साहब जी हमें यही समझाते हैं कि झूठे गुरु के पक्ष को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनके उपदेशों के द्वारा हमें कोई ज्ञान नहीं मिलता, हमारा कल्याण नहीं होता।
हमारी मुक्ति या विकास का कोई द्वार भी उनके उपदेशों से नहीं खुलता, तो ऐसे गुरु को हमें त्याग देना चाहिए। उनको त्यागने में तिनक भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा हमें ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर पाएंगे, हमारा कल्याण कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें ज्ञान दे और हमें मुक्ति या विकास का द्वार हम पा सकें। ये तो सच्चे गुरु को पाने के बाद ही संभव हो सकता है। तो गुरु बनाने से पहले आप खुद विचारो, उनके ज्ञान को सुनो। अगर उनके ज्ञान में सत्य लगता है, उनके ज्ञान के द्वारा आपको शांति मिलती है, उनके ज्ञान को सुनकर आपको आनंद आता है, तो ऐसे गुरु को अवश्य ही बना लो, क्योंकि ऐसे गुरु के द्वारा ही आपका कल्याण हो सकता है। आप अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग सकते हो। जब तक व्यक्ति के अंदर दुर्गुण होते हैं और स्वार्थी होता है, लोभी लालची होता है, तो उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो उस व्यक्ति का होता है जो इन सारे दुर्गुणों को त्याग देता है। तो यही तो हमें गुरु समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है तो वो समझो कि सत्य मार्ग की ओर चलने की शुरुआत करता है, और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होगी। इस दोहे में कबीर साहब जी हमें यही समझाते हैं, अंध भक्त बनने से पहले हमें गुरु के ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। किसी की देखा देखी में गुरु मत बनाओ, उनके ज्ञान को आप सुनो, क्योंकि ज्ञान नहीं सुनोगे तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, आपको सत्य का भान कैसे होगा। ये तो तभी हो सकता है जब गुरु के ज्ञान को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। और इसीलिए कबीर साहब जी ने इस दोहे में कहा है, कैसी मति संसार की जो गारत की ठात, एक परा जो गार में सब गार में जात। देखो, इस संसार के लोगों की वही दशा है जो भेड़ों की झुंडकी होती है। यदि एक भेड़ गड्ढे में गिर पड़े तो सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे गड्ढे में गिरती चली जाती है। परंतु हम तो मनुष्य हैं, हमें तो ईश्वर ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हमें उपयोग करना चाहिए। हम गड्ढे में तो नहीं गिर जाएंगे, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति अंधविश्वास में टिका है तो उसकी देखा देखी में गुरु मत बनाओ। अगर गुरु बनाओगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि का आप उपयोग करो। ये सोचो कि वो गुरु हमें सत्य ज्ञान बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। अगर सत्य ज्ञान बता रहे हैं तो अवश्य ही उन्हें आप गुरु बना लो। अगर आपको लगता है कि वो सत्य ज्ञान नहीं बता रहे हैं तो हमें ऐसे गुरु को नहीं बनाना चाहिए जिनके द्वारा आपका कल्याण नहीं होता, हमारी मुक्ति या विकास को कोई द्वार ना खोले उनके उपदेशों से, तो ऐसे गुरु को नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाना तो आपके हाथ में है, आपको सोचना होगा कि वो गुरु आपको सत्य ज्ञान बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। अगर हम गुरु बनाते हैं तो उनके ज्ञान को हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और हमें अपने जीवन में अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है तो उस बुद्धि का सदुपयोग करो और अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्मों का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा एक दिन। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।